साथियों नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग पर। दोस्तों, हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और जितना आपको करवाया जा रहा है वो आप अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। ऐसी मेरे को आशा है कि आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से जो करवाया वो कवर हो गया होगा। आज अपने जैसा सामने बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, अपने बात करेंगे राजस्थान के सस्य जलवायु खंड। ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि जाने की संभावना, राजस्थान का एग्ज़ाम है, जो राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब अपने बात करें राजस्थान के जो सस्य जलवायु खंड है, मैं आपको दो पार्ट में सस्य जलवायु खंड कराऊंगा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से करवाऊंगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जितने व्यू आते हैं उससे लाइक बहुत कम होते हैं। आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे उससे वीडियो की रीच ज़्यादा होगी, और जिससे क्या होगा, इस चीज़ से मेरे को भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन है वो मिलेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अपने बात करें राजस्थान के जो सस्य जलवायु खंड है उनकी यदि बात करें तो राजस्थान में सस्य जलवायु खंड को सबसे पहले तो बात करें कि किस आधार पे सस्य जलवायु खंडों का निर्धारण है वो किया जाता है। तो राजस्थान में जो सस्य जलवायु खंड है वो कृषि विभाग ने, किसने, कृषि विभाग ने सस्य जलवायु खंड निर्धारित किए हैं। कितने भागों में? 10 भागों में। कितने भाग है सस्य जलवायु खंड के? 10 भाग हैं। इनके आधार की बात करें कि इनका आधार क्या है, यदि आधार की बात करें तो कृषि की पद्धति, कृषि पद्धति, फसल प्रारूप, फसल प्रारूप, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, और कृषि विकास के आधार पर, किसके आधार पर? कृषि विकास के आधार पर, कृषि विकास के आधार पर। देखिए, इस आधार पे कृषि जलवायु खंडों को कृषि विभाग ने 10 भागों में बांटा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं, तो राजस्थान में कुल सस्य जलवायु खंड है वो 10 है। वो कौन कौन, वो किस आधार पे? कृषि पद्धति, यानी वहाँ पर जो पैटर्न है खेती का वो कैसा? फसल प्रारूप, मतलब रबी और खरीफ में कौन सी इस फसलें बोई जाती हैं। जल की उपलब्धता, यानी वर्षा की मात्रा कितनी है, उस वहाँ पे जो सतही जल है वो कैसा है, कितना अवेलेबल है, कैसी खेती होती है। कृषि विकास के आधार पर, यानी वहाँ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है, उस आधार पर कृषि सस्य जलवायु खंडों को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब अपने बात करेंगे राजस्थान के जो सस्य जलवायु खंड है उनकी बात करते हैं अपने। तो राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों की यदि मैं बात करूं तो कितने भागों में इसको बांटा जाता है उसकी बात अपने कर लिए 10 भागों में। लेकिन इन्हें मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? यदि मुख्यतः की बात की जाए तो मुख्यतः इनको बांटा जाता है मुख्यतः इनको 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 भागों की यदि अपने बात करें तो सबसे पहला हमारा जो सस्य जलवायु खंड है आपको इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ। इस प्रकार से मुख्य 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। आगे इसका जो सब क्लासिफिकेशन किया गया है उसके आधार पर टोटल कितने भागों में हो जाते हैं? ये 10 भागों में हो जाते हैं। तो इसको आगे कैसे बांटा गया है? जैसे इसको ए, बी और सी, इसको भी आगे बांटा गया। सेकंड को सेकंड ए, सेकंड बी, और इसके बाद में थर्ड को भी बांटा गया है। थर्ड ए, थर्ड बी, और उसके बाद में फोर्थ को भी बांटा गया है। फोर्थ ए, फोर्थ बी। इसको आगे डिवाइड नहीं किया गया है। इसको आगे डिवाइड नहीं किया गया है। यदि मैं इनकी जलवायु की बात करूं, इनकी जलवायु की यदि बात करूं, जो फर्स्ट और सेकंड है, इसकी जलवायु कैसी रहती है? शुष्क जलवायु। कैसी है? शुष्क जलवायु है। ये बिल्कुल शुष्क जलवायु है। और इसकी बात करें, इन दो की मैं बात करूं यदि, तो ये कैसे रहते हैं? अर्ध शुष्क जलवायु। कैसी है यहां? अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु है। यहां ये कैसी है? आर्द्र जलवायु रहती है। इस क्षेत्र की क्या रहती है? आर्द्र। आर्द्र से अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु है वो रहती है। तो इन दो की शुष्क जलवायु, इनकी अर्ध शुष्क जलवायु रहती है, और इनकी आर्द्र जलवायु रहती है। तो मैं आपको 2 भागों में जलवायु खंड है राजस्थान के जो वो करवाऊंगा। तो आपको मैं फर्स्ट और सेकंड आज कंप्लीट करवा दूंगा, यानी 5 हो जाएंगे, और 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं आगे पहले की बात करूंगा। सबसे पहले अपनी बात करेंगे फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले अपने इसकी फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट के अंदर किसकी? नंबर 1 हमारा होगा जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। उसके बाद में जैसे इसकी बात करेंगे, इसमें हमारा होगा फर्स्ट सेकंड ए, सेकंड बी। फिर आगे जैसे थर्ड हो गया, थर्ड ए, थर्ड बी। फिर आगे जैसे फोर्थ ए, फोर्थ बी, इस प्रकार से। उसके बाद में होगा जैसे फिफ्थ होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले यदि अपने बात करें तो पहला सस्य जलवायु खंड होगा हमारा कौन सा? फर्स्ट ए। सबसे पहले की बात करते हैं, और सस्य जलवायु खंड है हमारा फर्स्ट ए। कौन सा रहेगा? फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड। फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड। इसके नाम की यदि बात करें तो इसका नाम रहता है, इसका नाम रहता है शुष्क पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट ए का नाम क्या रहता है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम रहता है इसका? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यदि अपने इस सस्य जलवायु खंड में बात करें कि जिले कौन कौन से आते हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिले कौन कौन से आते हैं। तो इसके अंदर आपका एक तो रहता है पश्चिमी बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। पश्चिमी जोधपुर। और कुछ भाग जो शुष्क भाग है चूरू का, चूरू का शुष्क भाग, चूरू का शुष्क भाग, चूरू का इसके अंदर शुष्क भाग रहता है। फिर अपने यहाँ वर्षा की बात करें यदि, इस सस्य जलवायु खंड की जो वर्षा है वो यानी शुष्क है ये जलवायु खंड, तो इसके अंदर जो वर्षा रहती है वो 100 से 300 mm या अपने कह सकते हैं 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। 10 से 30 सेंटीमीटर या 100 से 300 mm वर्षा है वो रहती है। फिर अपने बात करें यदि मृदा की, तो इस सस्य जलवायु खंड की जो मृदा है या जो सोइल है वो कैसी रहती है? इसकी सोइल
बलुई रेतीली मृदा है। कैसी है? बलुई रेतीली मृदा। इसको क्या कहा जाता है? एंटीसोल कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्या कहते हैं? एंटीसोल मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतीली मृदा को एंटीसोल मृदा कहा जाता है। फिर अपने जैसे यहाँ बात करेंगे कि फसलें कौन कौन सी है वो उगाई जाती है। तो इस क्षेत्र में यदि बात करें अपने फसलों की बात करें, सब फसलों की बात करें यदि, तो यहाँ आपको पता होगा इस क्षेत्र में बाजरा हो गया, जैसे मूंग हो गया, जैसे मोठ हो गया, इसके अलावा गवार हो गया। यदि उद्यानिकी फसलों में बात करें, इस क्षेत्र में अनार बहुतायत मात्रा में होता है, बेर भी होता है, और इसके अलावा आपका जैसे आंवला हो गया, जैसे लहसुआ हो गया। शुष्क जलवायु में जो फल वृक्ष उगाए जाते हैं वो इस जलवायु खंड में उगाए जाते हैं। अब अपने बात करें कुछ विशेषताओं की। इस सस्य जलवायु खंड की विशेषताओं की यदि मैं बात करूं, विशेषताएं, तो इस सस्य जलवायु खंड की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में यदि बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ क्या स्थित है? काजरी स्थित है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जोधपुर में है। फिर बात करें आफरी की, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आफरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? ये काजरी जोधपुर में, आफरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। आफरी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट, तो इस जो इसमें एक है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी कहाँ पर स्थित है? फिर नेक्स्ट बात करें, जो सर्वाधिक ऊन उत्पादन है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी जोधपुर का है या इस सस्य जलवायु खंड में होता है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन भी जोधपुर में होता है। नेक्स्ट बात करें यदि, तो इसमें AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान प्रोजेक्ट है, जो अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान परियोजना, ये कहाँ पर चलती है? ये स्टार्ट हुई थी मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा आपको बता दें, जो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय है, जिसमें से एक कृषि विश्वविद्यालय स्थित है मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा यदि अपने बात करें, मैं बात करूं, यहाँ एक डेयरी स्थित है। कौन सी डेयरी है? यहाँ वर्मूल डेयरी है, और जीरा एक्सपोर्ट जोन है, ये जीरा निर्यात जोन भी है। तो यह यहाँ पर मुख्य जो अनुसंधान संस्थान है वो रहते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ क्या रहते हैं? जो बालू का स्तूप है,
बालू का स्तूपों की भी अधिकता रहती है। बालू का स्तूप भी क्या रहते हैं, अधिकता रहती है। तो इस सस्य जलवायु खंड में आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया कि शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिले होते पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और चूरू का कुछ शुष्क भाग। इसकी वर्षा है वो 100 से 300 mm है और मृदा बलुई रेतीली मृदा यानी एंटीसोल मृदा है। फसलें हैं बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, अनार, बेर, आंवला और लहसुआ। फिर इसमें काजरी यहाँ पर स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी भी जोधपुर में, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड भी यहीं स्थित है। सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन होता है वो इसी जोन में होता है। AICRP है जो बाजरा पर, वो भी कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में यदि बात करें, कृषि विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर मंडोर जोधपुर में, और जो जीरा एक्सपोर्ट जोन है वो भी यहाँ पे, और वरमूल डेयरी भी यहीं पे रहती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपने नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की बात करते हैं, दूसरे की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपनी बात करते हैं दूसरे सस्य जलवायु खंड की। दूसरे सस्य जलवायु खंड की बात करेंगे। हमारा दूसरा सस्य जलवायु खंड है वो रहता है, फर्स्ट ए के बाद में कौन सा आएगा, आप साथ के साथ बोलते रहिए जिससे आपको चीजें हैं वो याद होगी एक सिस्टमेटिक तरीके से। हमारा जो दूसरा सस्य जलवायु खंड रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट ए के बाद में आता है फर्स्ट बी। कौन सा आएगा, फर्स्ट ए के बाद में फर्स्ट बी। तो अब बात करेंगे अपने फर्स्ट बी की। फर्स्ट बी की बात करें, यदि फर्स्ट बी की बात करें तो इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है सिंचित उत्तरी पश्चिमी, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें विशेषताओं की बात की जाए तो इसके अंदर जिले रहते हैं, जो इसके अंदर जिले आते हैं, एक तो श्रीगंगानगर, एक आपका आता है हनुमानगढ़। कौन सा आता है, हनुमानगढ़। फिर यहाँ की वर्षा की बात करें, यहाँ की जलवायु भी कैसी है, शुष्क जलवायु है। या वर्षा है वो रहती है 100 से 300 mm, या कह सकते हैं अपने 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर अपने बात करें यहाँ की जो मृदा है, वो यहाँ की मृदा या जो सोइल है वो कैसी रहती है। यहाँ की जो मृदा है चूना युक्त जलोढ़ मृदा। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, घुलनशील लवण भी पाए जाते हैं, घुलनशील लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, घुलनशील लवण। यानी इस क्षेत्र की जो मृदा है वो कैसी है, लवणीय मृदा है और एलुवियल सोइल है। जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एलुवियल सोइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलुवियल सोइल कहा जाता है। जो आपको मैंने क्षेत्रफल नहीं बताया था फर्स्ट ए का क्षेत्रफल है वो 4.7, फर्स्ट ए का क्षेत्रफल है 4.7 मिलियन हेक्टेयर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2.1 मिलियन हेक्टेयर है। इसका क्षेत्रफल है फर्स्ट बी का, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसका 2.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल रहता है। अपने इन चीजों के बाद में यदि बात करें कि जो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन सी जो खेती होती है, अपनी बात करें फसलों की, तो इस क्षेत्र में गेहूं होती है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं इसी में होती है, जिला श्रीगंगानगर रहता है। कौन सा, श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक गेहूं होती है, इसीलिए श्रीगंगानगर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अन्न का कटोरा,
राजस्थान का अन्न का कटोरा या फूड बाउल ऑफ राजस्थान, फूड बाउल ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है श्री गंगानगर को। फिर अपने बात करें बासमती चावल की। बासमती चावल है वो हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है, बासमती चावल हनुमानगढ़ में। फिर यहाँ पे अमेरिकन कपास की खेती, अमेरिकन कपास की खेती भी बहुतायत में होती है। गेहूं, बासमती चावल, अमेरिकन कपास, गन्ना, गवार, सरसों इस क्षेत्र की मुख्य फसलें रहती हैं। कुछ और बातें करें इस सस्य जलवायु खंड की, तो यहाँ एक नदी भी बहती है, नदी बहती है, उस नदी का नाम है गागर नदी है। और इस नदी के पाट को यहाँ क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। क्या कहते हैं, नाली कहा जाता है। इस नाली से अपने बात करें तो यहाँ एक नाली नाम की भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है, नाली भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है, नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है। जो गगर नदी का पाट है इसको क्या कहते हैं, यहाँ नाली नाम से पुकारा जाता है। इसकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी बहकर आई है, एलुवियल सोइल। और इस सस्य जलवायु खंड की यदि बात करें तो बात करें इसमें जो मृदा अपरदन है वो सर्वाधिक होता है, मृदा अपरदन सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पर जल द्वारा भी होता है और सर्वाधिक आंधियां भी इसी क्षेत्र में चलती है, जैसे मृदा का अपरदन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सेम की समस्या है, सेम की समस्या भी इसी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के आसपास में पाई जाती है। और बात करें सर्वाधिक, इसमें क्या है, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी इसी का है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र। सर्वाधिक जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो भी किसका रहता है, इसी सस्य जलवायु खंड का रहता है। नेक्स्ट बात करें यदि अपने इस क्षेत्र की, सर्वाधिक फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी भी इसी क्षेत्र की है। सर्वाधिक जो फसल सघनता है और या सर्वाधिक बात करें अपने सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी की, वो भी इसी सस्य जलवायु खंड की है। फिर अपने कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात करें यदि यहाँ पर, तो यहाँ राजकीय कृषि फार्म, राजकीय कृषि फार्म जेतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, जेतसर में। नेक्स्ट बात करें एशिया का सबसे बड़ा राजकीय कृषि फार्म, राजकीय कृषि फार्म ये कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। कहाँ पर है ये, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। ये इस सस्य जलवायु खंड की विशेषताएं पाई जाती है। फर्स्ट वी की जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वर्षा 100 से 300 mm, चूना युक्त जलोढ़ या मिट्टी, और इसमें क्या पाए जाते हैं, घुलनशील लवण पाए जाते हैं। और फसलों बात करें गेहूं सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान का इसे क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा, फूड बाउल ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। बासमती चावल सर्वाधिक हनुमानगढ़ में, अमेरिकन कपास, गन्ना, गवार और सरसों की भी खेती होती है। दो यहाँ राजकीय कृषि फार्म स्थित है, एक तो राजकीय कृषि फार्म जेतसर में स्थित है, दूसरा एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहाँ स्थित है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। इसी सस्य जलवायु खंड में राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो फसल सघनता है वो पाई जाती है। सर्वाधिक शुद्ध जो सिंचित क्षेत्र है वो भी कहाँ पे है, यहीं पे है। कहाँ पर है, यहीं पे स्थित है। अब अपने बात करें उसके बाद में, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद में अपने बात करेंगे तीसरे सस्य जलवायु खंड की। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की। नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की अपने बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। दो सस्य जलवायु खंड हमारे हो चुके हैं। तीसरे सस्य जलवायु खंड की मैं बात करता हूं। तीसरा हमारे पास कौन सा आएगा, अपने बात करें यदि पहला अपना फर्स्ट ए हो चुका है, दूसरा फर्स्ट बी हो चुका है, और फर्स्ट में लास्ट रहेगा फर्स्ट सी। कौन सा रहेगा, फर्स्ट सी। इसका नाम क्या रहता है, इसके नाम की बात करें यदि तो इसका नाम रहता है अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यदि अपने इसके बात करें क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल है 7.7 मिलियन हेक्टेयर। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का क्या ये सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है? सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है, ये सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड रहता है। अब अपने उसके बाद में बात करें जिलों की, तो इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। जिलों की बात करें तो इसमें एक तो रहता है आपका बीकानेर, एक रहता है इसके अंदर जैसलमेर, और एक रहता है इसके अंदर चूरू की क्या रहती है, 4 तहसीलें। चूरू की सुजानगढ़, रतनगढ़, और इसके साथ में एक रहता है सरदार शहर भी रहता है। कौन सा रहता है, सरदार शहर भी रहता है। डूंगरगढ़ और सरदार शहर, डूंगरगढ़ और सरदार शहर, ये चूरू की 4 तहसीलें रहती है फर्स्ट सी में। बात करें यहां पर मृदा की यदि बात करें तो मृदा रहती है रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मृदा। एंटीसोल की बात की थी अपने, यहां पर कैसी मृदा रहती है, एंटीसोल मृदा रहती है। कैसी, एंटीसोल मृदा। वैज्ञानिक विभाजन से देखें तो एंटीसोल प्रकार की मृदा है वो यहां रहती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं वर्षा की। यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा की बात की जाए यदि, वर्षा यहाँ 100 से 300 mm या 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा अपने यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्षा होती है। नेक्स्ट इसमें बात करें अपने फसलों की। यदि फसलों की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से गवार, मूंग, मोठ, चना। सर्वाधिक जो चना होता है वो कहाँ पर होता है, चूरू के अंदर होता है। कहाँ होता है, चूरू के अंदर होता है। मूंगफली, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन बीकानेर के अंदर होता है। और बीकानेर का लूणकरनसर है, इसे क्या कहते हैं, बीकानेर की लूणकरनसर तहसील है जो, लूणकरनसर तहसील को क्या कहते हैं, राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट क्यों कहा जाता है, मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करें यदि जो हॉर्टिकल्चर के जो फ्रूट है, यहाँ सबसे ज़्यादा खजूर की पैदावार होती है। किसकी होती है, खजूर हो गया, जैसे आंवला हो गया, अनार हो गया, लहसुआ हो गया, बेर हो गया, इनकी उत्पादन होता है।
इनमें बात करें कि सरसों भी, ये मुख्य फसलें रहती है। तो आपको चना चूरू में सर्वाधिक और मूंगफली कहाँ होती है? लून क्रंसर तहसील में सर्वाधिक राजस्थान में मूंगफली होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इस सस्य जलवायु खंड की बात करें कुछ विशेषताओं की, कुछ विशेषताएं हैं इस सस्य जलवायु खंड की। उन विशेषताओं की बात की जाए तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? सबसे पहले राजस्थान का कृषि विश्वविद्यालय बना था बीकानेर में, बीकानेर में। RAU, राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1987 1987 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो नाम बदलकर SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2009 में हो गया। कब हो गया बदलकर? 2009 में इसका नाम हो गया स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। राजस्थान का प्रथम क्या था? ये कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट अपनी बात करें, एक दो और इंस्टीट्यूट स्थित रहते हैं यहां है। एक रहता है यह CIAH, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। यह भी कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। उसके बाद में यहां रहता है NRC ऑन कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। NRC किस पर? ऊंट पर। और यह है जोड़बीड़ बीकानेर में। कहां पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। यह खजूर अनुसंधान केंद्र भी रहता है। इसके अलावा बात करें जो खजूर उत्कृष्टता केंद्र है, खजूर उत्कृष्टता केंद्र की बात करें, खजूर उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसके लिए? खजूर के लिए, डेट पाम के लिए, डेट पाम के लिए। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है सगरा भोजका जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? सगरा भोजका जैसलमेर में, सगरा भोजका जैसलमेर में। इसके अलावा कुछ अन्य बातें करें तो यहाँ एक डेयरी इस क्षेत्र की प्रसिद्ध डेयरी है, यहाँ की उर्मूल डेयरी। कौन सी डेयरी है ये? उर्मूल डेयरी है इसी क्षेत्र की। फिर अपने बात करें और तो एक जैसलमेर का चांदन क्षेत्र है। चांदन गांव में क्या है? थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र, थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र। ये विशेषताएं रहती है इस सस्य जलवायु खंड की। फर्स्ट सी, अति शुष्क अल्प सिंचित पक्षी मैदानी क्षेत्र, सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड है। जिले बीकानेर, जैसलमेर, चूरू की 4 तहसीलें हैं। रेतीली बलुई मृदा है। एंटीसोल, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। वर्षा इसमें 100 से 300 mm तक होती है। खजूर, आंवला, अनार, लहसुआ और आपके जो ये गवार, मूंग, मोट, चना, मूंगफली है। लूण कंसर का राजकोट किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट है वो लूण कंसर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा? SKRU बीकानेर में स्थित है। CIS भी यहीं पे स्थित है। NRC ऊंट का वो भी यहीं पे स्थित है। खजूर उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो सगरा भोज का जैसलमेर। उर्मूल डेयरी है। चांदन गांव है जो थारपारकर प्रजनन केंद्र है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी यहीं स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है?
बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। आपको इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की। नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की बात करेंगे अपने। एक चीज यहां पर आपको बताने वाली थी कि चूरू में क्या होता है, सर्वाधिक जो तापमान का दैनिक जो तापांतर है, सर्वाधिक इसमें चूरू का सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो आप इसको ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ते हो। इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की। नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की बात करेंगे अपने। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड कौन सा? फर्स्ट के बाद में सेकंड पर आ जाते हैं अपने। कौन सा सस्य जलवायु खंड? सेकंड पे। अपना फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में बात करेंगे सेकंड ए और सेकंड बी की। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ए की। सेकंड ए की बात करें तो इस सेकंड ए का नाम क्या रहता है? अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, या इसका नाम क्या रहता है? अंतःस्थलीय जलोत्सर्ण मैदानी, अंतःस्थलीय या अंतःप्रवाही जलोत्सर्ण मैदानी क्षेत्र। इस सस्य जलवायु खंड की यदि बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर जिले कौन कौन से रहते हैं। इसके अंदर जिले रहते हैं आपके सीकर, झुंझुनू, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और नागौर हो गया। सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, नागौर हो गया और इसी के साथ में पूर्वी चूरू का भी इसमें कुछ भाग रहता है। पूर्वी चूरू का कुछ भाग रहता है। फिर अपने बात करें इस सस्य जलवायु खंड के क्षेत्रफल की तो इस सस्य जलवायु खंड का क्षेत्रफल है 3.7 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 3.7 मिलियन हेक्टेयर है। अब अपने इस क्षेत्र की मृदा की बात करें। इस क्षेत्र की मृदा की बात करें तो इस क्षेत्र में किस प्रकार की चूना युक्त मृदा पाई जाती है? कैसी? बलुई, दोमट, धूसर, सिरोजम मृदा भी कह सकते हैं। सिरोजम मृदा पाई जाती है। बलुई, दोमट, धूसर या सिरोजम मृदा चूना युक्त मृदा है। कैसी है? चूना युक्त मृदा है। फिर अपने बात करें इस क्षेत्र की फसलों की। इस क्षेत्र में यदि फसलें देखें तो जैसे सीकर है, प्याज उत्पादन अच्छा खासा होता है, लहसुन है। फिर बात करें यदि यहाँ की पान मेथी प्रसिद्ध है। पान मेथी, एक नागौर का ताऊसर गांव है, वहाँ की पान मेथी फेमस है। ये फसलें हैं जो प्रमुखतः यहाँ पर होती है। नेक्स्ट अपने बात करें यहाँ पर वर्षा की। यहाँ जो वर्षा होती है वो 300 से 500 mm या 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो सीकर जिले में एक राजस्थान का प्रथम केवीके की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान का प्रथम केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा था? फतेहपुर सीकर में। कहां पर? फतेहपुर सीकर में राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर
सीकर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर हुई थी। तो आपको इसके बारे में इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसका भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। कहां पर स्थित है ये बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है। बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये आपका कहां पर है? बांकलिया नागौर में। बांकलिया नागौर में यहां एक नदी भी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। इस सस्य जलवायु खंड के बारे में आपको इतनी बातें वो ध्यान में रखनी है। ये कौन सा सस्य जलवायु खंड है? सेकंड ए सस्य जलवायु खंड है। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र या अंतःस्थलीय जलोसरण मैदानी क्षेत्र है। जिले सीकर, झुंझुनू, नागौर, पूर्वी चूरू, ब्लूई दोमट, धूसर, सिरोजम प्रकार की मृदा या चूना युक्त मृदा पाई जाती है। प्याज, लहसुन है, पान मेथी है, ताऊसर गांव है वो नागौर का वो फेमस है। भेड़ प्रजनन जो अनुसंधान केंद्र है बांकलिया नागौर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम केवीके है वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सस्य जलवायु खंड है उसकी बात करेंगे हम। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे इस सस्य जलवायु खंड की। सेकंड ए के बाद में आएगा हमारा सस्य जलवायु खंड सेकंड बी सस्य जलवायु खंड के नाम की बात करें तो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसके यदि एरिया की बात करें, इसका क्षेत्रफल है वो रहता है 3.0 यानी 3 मिलियन हेक्टेयर रहता है। कितना है? 3 मिलियन हेक्टेयर रहता है। इसमें जिलों की बात करें, इसमें यदि जिले बात करें तो इसके अंदर आने वाले जिले हैं आपके पाली, जालोर, पश्चिमी सिरोही, पाली, जालोर, पश्चिमी सिरोही पूर्वी, इसके अंदर कौन सा रहता है? पश्चिमी सिरोही रहता है और पूर्वी सिरोही रहता है। कौन सा? पश्चिमी सिरोही और पूर्वी सिरोही रहता है। पूर्वी सिरोही रहता है। अब यदि इसके अंदर वर्षा की बात करें, वर्षा यहां कितनी होती है? इस क्षेत्र की 300 से 500 mm या 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ। नेक्स्ट यदि अपने बात करें कि यहाँ की मृदा कैसी है, यहाँ की मृदा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है? पुरानी जलोढ़ मृदा। पाली में विशेषतः कौन सी मृदा पाई जाती है? पाली में विशेषतः सिरोजम मृदा पाई जाती है। सिरोजम मृदा है जो कैसी होती है? लाल धूसर। कैसा रंग कैसा होता है इसका? लाल धूसर, यानी लाल और पीला धूसर होता है। कैसा होता है? पीला धूसर, पीला और थोड़ा हल्का भूरा रंग इस मिट्टी का रहता है। नेक्स्ट अपनी बात करें इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की यदि फसलों की बात की जाए, इस क्षेत्र में जो आपका पाली है, जालोर है, जालोर की बात करें, ईसबगोल, जीरा उत्पादन यहाँ बहुतायत मात्रा में होता है। पाली की बात करें यदि तो यहाँ पर मेहंदी अच्छी खासी मात्रा में उत्पादित होती है। इस क्षेत्रों में ईसबगोल हो गया, मेहंदी हो गया, रतनजोत हो गया। ये इसके अलावा जो आपकी फसलें रहती है जैसे ग्वार हो गया, जीरा हो गया, और आपका ये आपकी रहती है जैसे
अनार हो गया, अनार हो गया, आंवला हो गया, बेर हो गया, इस प्रकार की जो शुष्क रहती है उसकी यहाँ पर रहती है। फिर अपने बात करें नेक्स्ट कि यहाँ पर सर्वाधिक इस सस्य जलवायु खंड की मृदा में विषमता पाई जाती है। सर्वाधिक मृदा में विषमता, और वहाँ यहाँ एक काजरी के अधीन, काजरी जोधपुर के अधीन एक जो केवीके है सुमेरपुर पाली में, सुमेरपुर पाली में एक केवीके स्थित है, सुमेरपुर पाली में एक केवीके स्थित है। तो आपको सस्य जलवायु खंड है, मैंने 5 सस्य जलवायु खंड है वो आपको अच्छे तरीके से करवा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करवा दिया। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पे कमेंट करें यदि अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आप जितने लोग इस वीडियो को देखते हो अच्छी लगती है तो कम से कम एक लाइक तो आप कर सकते हो, लाइक ज़रूर बनता है, और कमेंट करके भी आप बताएं कि कैसी वीडियो आपको लगी हो। इसके साथ में आपको मैं एक सूचना भी दे देता हूँ आपको, यदि आपको राजस्थान की एक अच्छी टेस्ट सीरीज, सदी हुई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, बात करें टेस्ट सीरीज की, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें एग्री मिशन कोचिंग नाम से। एग्री मिशन कोचिंग का जो ऑफिशियल कोचिंग का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, वहां से आप एग्री मिशन कोचिंग डालें, उसको डाउनलोड करें। ऊपर जो लोगो दिखाई दे रहा है वैसा लोगो दिखाई देगा, वहां से आप स्टोर के अंदर जाएं, स्टोर के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर 15 क्वेश्चन हिंदी के प्लस 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, प्लस इसके साथ में आपके जो 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्रीकल्चर के। किसके रहते हैं? कृषि या एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। वो होता कब है? रविवार को। एक छोटी सी आप को एक सूचना हो रहा है कि अभी थोड़ा सा कि जो टेस्ट पोर्टल है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका टेस्ट है वो थोड़ा डिले हो गया है। जैसे ही पोर्टल ये वापस ठीक होगा तो अपने इसमें टेस्ट है वो आपका कंडक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपने नेक्स्ट जो सस्य जलवायु खंड का बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।